हमारी कुंडली में जो शनि है कर्म फलदाता, जब वो रेट्रो हो जाते हैं तो वो किस तरीके के रिजल्ट देते हैं। अभी रेट्रो प्लैनेट के लिए मैं यहाँ पर ना स्टार इसलिए मार्क कर रही हूँ कि सबको समझ में आए ये रेट्रो है। ठीक है, हम जो सॉफ्टवेयर सीखते हैं उसमें भी एक स्टार मार्क होता है, आप समझ जाइए वो रेट्रो है। कहीं कहीं आर लिखा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो सैटर्न है, सैटर्न किस चीज़ के कारक है। देखिए सैटर्न जो है हमारी कुंडली में हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रगल, हमारी लिमिट्स को, बाउंड्रीज को सेट करते हैं। हमको दुख, ग्रीफ, सौरो सब सैटर्न से मिलता है। सैटर्न आपका आइसोलेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं, अकेलापन जो होता है ना वो भी सैटर्न है। ओल्ड एज आपकी आपकी जो रियल लाइफ लेसन्स जो आप लर्न करते हो, प्रैक्टिकल लेसन्स जो हैं वो भी शनिदेव हैं। आपके लेबर्स, वर्कर्स, इंजीनियर्स, जजेस, ये सब शनिदेव की कैटेगरी में आते हैं। शनिदेव इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो किसी भी इंसान में अगर आप सीरियसनेस देखोगे, एक उम्र से ज़्यादा मैच्योर इंसान है, वहाँ पर भी आप ना शनिदेव का ट्रेट पाओगे, वो भी शनिदेव है। कोल्ड प्लेसेस हैं, ठंडी चीज़ें हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, वो सब शनिदेव हैं। आयरन, स्टील, आपका चारकोल, रिमोट एरियाज मतलब जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, ठीक है ना, सुनसान जो जगह है वो सब शनिदेव है। बंजर जो जगह होती है, ज़मीन होती है, दैट इज़ ऑल्सो सैटर्न। इसके अलावा सैटर्न डार्क रूम्स, अंधेरे जो कमरे होते हैं वो है। सूखापन, ड्राइनेस, स्टिफनेस हमारी बॉडी में आना, इवन हमारी बॉडी में भी जो स्किन ड्राई हो जाती है दैट इज ऑल्सो शनिदेव। हमारे घुटने, नीज जो है वो, जॉइंट्स। और इसके अलावा जो भी हमको हमारे स्कूल के टाइम में जो स्ट्रिक्ट टीचर्स मिलते हैं ना वो भी शनिदेवी होते हैं। एल्डर पर्सन जो बड़े लोग होते हैं, वो बूढ़े लोग हैं, वो सब शनिदेव हैं। बहुत पुरानी चीज़ें जो हमारे घर में रहती हैं ना, विंटेज, हमारे दादाजी की चेयर हो गई या फिर दादाजी का सामान हो गया, कुछ भी बहुत पुराना कि हमारा बहुत पुराने उससे चला रहा है, वो भी शनिदेव है। और आप ये देखोगे कि जो जो इंसान ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, अपने घर परिवार का जो एक ये होता है ना ट्रेडिशन, हम उसी को जो फॉलो करते आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो भी शनिदेवी होते हैं। और उसके अलावा ओल्ड जैसे ना जैसे ओल्ड पैटर्न, ओल्ड ट्रेडिशंस या फिर ओल्ड थिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, ये सारे जो जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो सब शनिदेव है। म्यूजियम है शनिदेव है। मॉन्यूमेंट्स है, जो बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स उनको बोलो, या फिर आप जो दूसरी जो बिल्डिंग्स भी होती हैं जो बहुत जर्जर हालत में भी हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं, वो सब शनिदेव के अंदर आते हैं। तो ये सारे शनिदेव के ट्रेट्स हैं। अब शनिदेव जब रेट्रो हो जाते हैं, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो बनाया था जिसमें जुपिटर रेट्रो बताए थे, स्टार्टिंग में समझाया था व्हाट एग्जैक्टली द रेट्रो प्लैनेट इज। रेट्रो प्लैनेट करता क्या है हमारे चार्ट में। और रेट्रो प्लैनेट में चेष्टा फल बहुत ज़्यादा होता है। वो रेडी होता है अपने रिजल्ट्स देने के लिए, जो उसने ड्यूटीज़ पिछले जन्म में पूरी नहीं की, कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वापस से वो रेट्रो पोजीशन में इस लाइफ में आते हैं। और वो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हमको रिजल्ट्स देते ही देते हैं। कैसे भी करके देंगे, लेकिन वो देंगे। अच्छे दे रहे हैं तो भी, बुरे दे रहे हैं तो भी, लेकिन ये हमको रिजल्ट देंगे। जब इंसान के किसी फर्स्ट हाउस में सैटर्न आता है, अब हम 12 के 12 हाउसेज में देखेंगे सैटर्न रेट्रो है तो क्या चीज़ वो शो करते हैं। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आता है तो ये और रेट्रो होता है, ये इंसान को ना बहुत मैच्योर बना देता है, ये बहुत सीरियस बनाता है। इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी यंग एज से ही ना आप बहुत सीरियस दिखने लगोगे। छोटे हो, एज कम है लेकिन सीरियस हो। ऐसे लोगों को ना जिम्मेदारियां उनके कंधों पे बहुत जल्दी आ जाती हैं। जो डे टू डे लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा भी होती हैं और जल्दी भी आ जाती हैं। ये इंसान को एट टाइम्स रेट्रो जो सैटर्न है बहुत एंशियस बना सकते हैं, बहुत इनसिक्योर बना सकते हैं। उनको छोटी छोटी सी चीज़ों में घबराहट होगी। उनके जो प्रोफेशनल जो इनका जो स्फीयर है, जो प्रोफेशनल जो सर्कल है, तो या फिर बिजनेस है, जो कुछ भी है, अपने करियर में उनको ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज फील होने लगेंगी। अपने डिसीजंस लेने में ना इनको डाउट आएगा कि लूँ ना लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले हो सकता है ये बेचैन हो जाए, इनको ही लगेगा कि पता नहीं क्या पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अच्छा, सैटर्न का एक ट्रेट और है जो है पेशेंस, है ना, पेशेंस। तो इन लोगों में ना या तो पेशेंस बिल्कुल नहीं हो सकता, या फिर इन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस होगा कि सामने वाला भी बोलेगा बस करो, कितना वेट करोगे, लेकिन पेशेंस भर के होगा। ठीक है, सक्सेस अचीव वही इंसान करेगा रेट्रो सैटर्न वाला जिसके अंदर पेशेंस होगा।
बिना पेशेंस के नहीं कर पाओगे। परसिस्टेंस भी अच्छा, कंसिस्टेंसी है, वो ये सैटर्न दिखाता है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है ना यहाँ पर फर्स्ट हाउस में, तो वो इंसान के लिए अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आते हैं उनके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। इनिशियली उनको हर्डल्स आएंगे, लेकिन वो उस हर्डल को, उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर लेंगे और चीज़ों को ये कर लेंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे, चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब अपना जो भी उनका कर्मा है, क्योंकि कंसिस्टेंट भी है और पेशेंस लेवल इज़ वेरी हाई। लेकिन एक चीज़ है, जो अगर आपको ना ये रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे हैं, जो मैंने इससे पहले बताया सैटर्न जब रेट्रो है तो जो नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, उसमें आपको करना क्या है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, जिससे आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट दें, कि आप ना एक तो भगवान शनि की पूजा करो, सेल्फ डाउट करना बंद करो, नॉनवेज खाना बंद करना चाहिए। इस इंसान को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाओगे, एक उठना है, सुबह उठना है, नहाना है, पूजा करनी है, अपना काम करना है, जो भी आपकी एक रूटीन है ना, बेसिकली उस रूटीन को तो फॉलो आपको करना ही चाहिए। अल्कोहल को अवॉइड करो, नॉनवेज तो मैंने बोला ही, स्पेशली ऑन सैटरडेज अगर आप डेली नहीं कर सकते हो अवॉइड, तो एटलीस्ट सैटरडे को तो नहीं खाना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, लेकिन आप करो। सैटर्न को स्ट्रेंथन करने के लिए एक चीज़ और है कि आपको कभी भी ना अपने से नीचे जो आपके अंडर काम करते हैं उन लोगों को कभी भी ये नहीं करो, कभी उनके साथ इंसल्ट मत करो, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात मत करो। आपके सैटर्न ठीक हो जाएंगे, उससे रहेंगे ठीक। और हर शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, जो मंदिर के बाहर पीपल का पेड़ है उसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाओ। सरसों के तेल का भी जला सकते हो और ये भी जला सकते हो, तिल के तेल का दिया, वो आप जलाओ। इससे ना सैटर्न की एनर्जी बैलेंस रहेगी। दूसरा क्या कर सकते हो, एक और रेमेडी है कि काले तिल ना पानी में डाल के पीपल के पेड़ में चढ़ाओ, और ओम शम शनिचराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, इन मंत्रों को 108 टाइम्स चेंट करो जल दे करके। तो ये फर्स्ट हाउस सैटर्न की रेमेडी है। अब देखते हैं हम सेकंड हाउस में जो सैटर्न है वो क्या रिजल्ट देते हैं। सेकंड हाउस देखिए हमारी वेल्थ का होता है, पैसे इकट्ठे करने का, एक्यूमुलेशन का भाव है, ये हमारे संस्कारों का है, हमारे परिवार का है, कुटुंब का है। तो ये क्या करेंगे कि अर्ली लाइफ में इंसान को बहुत चैलेंजेस देंगे। अर्ली लाइफ में इस इंसान को पैसा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सैटर्न है ओल्ड एज, वो है रेट्रो। ओल्ड एज में आपको जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपको ना ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते जाएंगे। लेकिन यूथ, जब आप अपनी यूथ के टाइम पर, आपकी आपकी जो एक यंग एज है उसके टाइम पर ना एक यूथ को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो पैसे जल्दी से इकट्ठा नहीं करने देंगे अगर वो रेट्रो हैं तो। लेकिन धीरे धीरे एक 36 के एज के बाद आपके अंदर मेच्योरिटी भी आएगी, आपकी बातों में भी मेच्योरिटी आएगी और आप करोगे भी। अब आप मतलब ऐसा भी इकट्ठा करोगे। लेकिन जब सेकंड हाउस में सैटर्न होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने परिवार के लिए ना बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लेके ही आए हो अपने परिवार का, जो सेकंड हाउस है उसमें सैटर्न रेट्रो लेके आए हो, तो सैटर्न जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, पूरे कुटुंब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है। संस्कार जो परिवार के हैं उन संस्कार को आपको कहते हैं ना नर्चर करना है, वो चीज़ें, उन ट्रेडिशंस को आगे लेके जाना है। आपको अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि आप किस तरीके की भाषा में बात कर रहे हो, आप किस तरीके के टोन में बात कर रहे हो। आपको तोल मोल के बोलने के लिए सैटर्न यहाँ पर बोल रहे हैं। सैटर्न बोल रहे हैं जब आप सेकंड हाउस में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर लेते हो, आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप एनलाइटन हो जाते हो, तो आपको सैटर्न सेकंड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। और अपने परिवार का, कुटुंब का जब आप ध्यान रखते हो, तब आप सोचो किसी इंसान के लाइफ में ना वेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बोल रहे हैं हम 36 पे हो गए फिर भी हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भाषा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, चाह करके भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी यहाँ पे क्या है, बेयर फुट, नंगे पाँव 43 डेज तक आप ना भगवान या तो शनिदेव के मंदिर या फिर ये हनुमान जी के मंदिर जाओ। ठीक है, मंदिर इस चीज़ से बेयर फुट जाने से आई हैव सीन इन मैनी चार्ट्स, जब भी मैंने बताया ये वाली रेमेडी, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई हैं। जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, क्योंकि शनिदेव ब्लॉकेजेस देते हैं, ऑब्स्टिकल्स देते हैं, डिलेज देते हैं, आपकी चीज़ें होने नहीं दे रहे हैं, कितना भी करो ना पैसे इकट्ठे ही नहीं होने दे रहे हैं।
तो यहाँ पर जब 43 डेज हम पैदल चल के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, शनिदेव के मंदिर जाते हैं, तो आपकी जो फाइनेंस की जो ब्लेसिंग्स है ना वो आने लगते हैं, वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो खुलने लगते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो कि अपने घर में ना एक सरसों के तेल का दिया, शायद देखो शनिदेव का जो डायरेक्शन होता है ना वो वेस्ट डायरेक्शन होता है, तो शनिदेव की मूर्ति तो हम घर में नहीं रख सकते हैं, तो हम शनिदेव के नाम का अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में एक दिया जला सकते हैं। एवरी सैटरडे शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे घर पर अपनी कृपा करो, ठीक है, कुदृष्टि मत डालना, ये चीज़ कर सकते हैं। और उससे एब्सॉर्व क्या करती है, नेगेटिविटी एब्सॉर्व कर लेता है वो जो दिया होता है, वो कीजिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि सैटरडे वाले दिन टेम्पल में जाके, मंदिर में जाके, बिकॉज ये सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट्स फूड, और ये ना यहाँ पे वृषभ राशि आती है कालपुरुष कुंडली की, और चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो आप चावल और दूध ये दोनों मंदिर, किसी भी मंदिर में जाकर के जो उनके बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उन लोगों को आप ये दान कर सकते हो, दूध और चावल आप ये करो, आप देखो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब जैसे ना बोला जाता है, बोला नहीं जाता, मतलब है भी वो, जो हम नवरात्रों में माँ दुर्गा के जो 9 रूप जो होते हैं, और वो जो पंडाल में माँ दुर्गा आते हैं, तो माँ दुर्गा वो पूरे ना 9 ग्रह होते हैं, और उसमें जो सांप है ना उस राक्षस के गले में, वो जो सर्प है वो शनिदेव है। तो जब सेकंड हाउस में शनिदेव होता है, लाल किताब भी बोलती है बात कि जब सेकंड हाउस में शनिदेव होते हैं, तो इस इंसान को अगर सर्प को ये दूध ऑफर करें तो भी इनकी जो फैमिली के कर्मास होते हैं ना वो कट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप कीजिए, और ये चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा एक ना पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी सेकेंड हाउस रेट्रो शनि वालों को। अब थर्ड हाउस पर आ जाओ, देखो थर्ड हाउस क्या होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमारी राइटिंग स्किल्स है, हमारे कोई भी जो स्किल्स हैं, आप अपने हाथों से काम करते हो, पराक्रम भाव है, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो जब थर्ड हाउस में शनिदेव रेट्रो होते हैं ना, तो हो सकता है इस इंसान का जो इनके पास जो स्किल्स हैं वो डेवलप, तो हो सकता है उनके अंदर स्किल्स वो हर इंसान के अंदर ही होती हैं, हो सकता है क्या होती ही हैं, लेकिन ये हो सकता है कि इनको उस पर कॉन्फिडेंस ना हो, ये थोड़े स्लो हो, समझ में ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोग बोले कि नहीं तुम्हारे अंदर ये है ये स्किल, लेकिन इनको उस चीज़ का कॉन्फिडेंस ना हो। अपने सिबलिंग्स के साथ जो, क्योंकि शनिदेव कम बोलेंगे ना ये, क्योंकि कोल्ड प्लैनेट है, हो सकता है एक बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन हो आपका अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ, आप थोड़ा बात करने में थोड़ा शाय हो, आप जल्दी से ओपन अप नहीं हो पाते हो, आपको आपके जो थॉट हैं आप बोलने के बाद बहुत सोचने के बाद चीज़ें बोल पाते हो, या फिर सिर्फ सोच के रह जाते हो, बोल नहीं पाते हो, आपके अंदर करेज या इनिशिएटिव अगर आपको बचपन में नहीं है, तो हो सकता है आप ना थोड़े से ना एक ऐसी प्रवृत्ति के इंसान हो जाओ जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप को नहीं लेके आ पाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये दिखाता है सैटर्न रेट्रो बहुत मेहनती बनाता है इंसान को, स्किल बहुत ज़्यादा होती है, इनको खुद को पता नहीं होता है कि इनके अंदर क्या स्किल्स हैं, लेकिन इनकी स्किल्स जब निकल के आएंगे ना, क्योंकि रेट्रो है, चेष्टा बल ज़्यादा है, जब एक काम करने पे आएंगे तो ये ऐसा काम कर जाएंगे कि दुनिया सोचेगी कि अरे बाप रे कितने ज़्यादा ब्रेव है ये लोग। इन लोगों के लिए ना बहुत अच्छी, पता है रेमेडी क्या है, इन लोगों को ये है कि एक तो ना ये जो ब्लैक डॉग्स होते हैं ना उनको रेगुलरली आप फीड कराओ। जब आप फीड कराने लगते हो ना तो आपका जो करेज भी बढ़ जाता है, जो आपकी टिमिड पर्सनालिटी हो गई, आप बोल नहीं पाते हो, आप डर जाते हो चीज़ों से, तो आप ना वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर करेज आएगा, अपने सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस बेटर हो जाएंगे। आप ना यहाँ पर थर्ड हाउस है ना, तो जो थर्ड हाउस मतलब आपके हाथ हैं, आप अपने हाथों से ना कुछ ऐसा डोनेट करो जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो अंधे हैं, उनको उनको ना आइज़ को, मतलब आइज़ का ऑपरेशन कराने के लिए, या जब भी उनको आइज़ के लिए कोई भी ट्रीटमेंट होता है उसके लिए जो आप ट्रीटमेंट के लिए जो उनको हेल्प कर सकते हो, कुछ डोनेट कर सकते हो, मेडिसिन वगैरह विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, तो वो आप
हेल्प करना उनको स्टार्ट करो। ये आपका थर्ड हाउस का जो सैटर्न है ना, ये रेट्रो वाला, ये इम्प्रूव इस चीज से हो जाता है, क्योंकि आपका ना व्यू पॉइंट है ना वो वीक है, आपका जो विजन है वो वीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आप चीजें देख नहीं पा रहे हो आगे की, इसीलिए ना ये चीजें होती हैं। और एक और ऐसा है कि एक लाल किताब की ये रेमेडी है कि एक ना अंधेरे कमरे में, डार्क डार्क रूम में, अंधेरे में ना बेसिकली आप थोड़ी देर ना एक एक बॉक्स रखो, ठीक है, एक अंधेरे में, अंधेरे कमरे में एक बॉक्स रखो, और उसमें आप क्या सोचते हो, आपकी क्या सोच है जो आप बोल नहीं पाते, वो लिखो, और एक बॉक्स उसमें रखो, उस बॉक्स में वो डाल दो, और उसको एक डार्क रूम में रहने दो। ये चीज़ है ना, ये आपको ना बहुत हेल्प करती है। ये जो आपकी जो सैटर्न की नेगेटिविटी है ना, आपके अंदर जो डर है, आप अपना व्यू पॉइंट इन द सेंस कि आप जो अपने बारे में सोचते हो, जो आपके डर हैं, जो आपके फियर्स हैं, उन डरों को लिख करके उसमें डाल दो। तो वो क्या है ना, लाल किताब ये बोलती है कि ये ना आपका जो शनि गड़बड़ा रहा है ना, रेट्रो है, जो आपके डर हैं पिछले, वो सारे जो नेगेटिव एनर्जी ना, उसको वो पूरा वहाँ पे खत्म कर देता है, अगर आप इस तरीके से करते हो। आई हैव नॉट ट्राइड दिस रेमेडी, बट स्टिल many of them have told me कि यस हमने ये रेमेडी की है, और इससे ना कुछ हद तक ऐसा फील होता है कि इट हैज़ हेल्प्ड अस, दिस रेमेडी। क्योंकि जो भी डर है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी है, तो लिख करके उस डार्क रूम में डाल दो, मतलब वो डर आपके डार्क में चले गए, अब आपको वो सताएंगे नहीं, इस तरीके की भी चीज़ें कर सकते हो। दूसरा कैसा है कि जब शनि रेट्रो है, और ये आपको एक ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रहे हैं, इनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, आप चाहते हो आप चीज़ें करो, आप बोल्ड हो जाओ, आप इनिशिएटिव लो, आप मेहनत करो, तो आप ना सेकेंड वाली ये जो फिंगर होते हैं ना, इस पर घोड़े की नाल का जो एक आयरन का छल्ला बनता है, लोहे का छल्ला बनता है, वो आप अपने इस हाथ में पहनो, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा कोशिश करो, हिम्मत करो कि अपने खुल के अपने अपने पॉइंट्स बताओ, तो इससे क्या है ना, अपने अपने सिबलिंग्स को भी सपोर्ट करो, और अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखो उनके सामने, कोशिश करो जो अपना बिहेवियर है ना उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा ट्राई करो, बिकॉज ये फ्री विल का हाउस भी है, तो इससे भी आपका सैटर्न थर्ड हाउस वाला मजबूत होगा। अब फोर्थ हाउस का देखते हैं। अगर किसी का फोर्थ हाउस में देखो सैटर्न रेट्रो है ना, तो ये क्या करेगा, हो सकता है ये आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट मदर दे दे, या फिर आपको अर्ली एज में आपके घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे डाल दे। हो सकता है आपकी मदर वर्किंग है और आपको अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखना पड़ रहा है, आपको घर की चीज़ों का काम करना पड़ रहा है, मतलब घर की चीज़ें करनी पड़ रही है, घर का काम करना पड़ रहा है, छोटे हो बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपके ऊपर। ये है, वैसे तो देखा जाए कि ये सैटर्न का प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ये इमोशनली आपको थोड़ा सा ना ड्राई बनाता है, तो लेकिन अब आया है किसी के में, तो हम उसको कुछ अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो हम इसको इसको ना पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या है कि सैटर्न घर को गंदा ना रखें, अपने घर को एकदम कहते हैं ना साफ सुथरा रखना है, सिस्टमेटिक रखना है, घर में एक रूटीन मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको मेंटल पीस नहीं देगा, आपको आप बहुत डिफरेंट लोगों से सोच सकते हो। तो ये जो है ना, आपके घर में एक चीज़ और है, आपके घर में जो खाना बनता है ना, उस खाने का कुछ हिस्सा आप और स्पेशली राइस करी या फिर रोटी कुछ भी, आप ना उस कौओं को डालो। जो बफेलो होती है ना, ब्लैक बफेलो, जो भैंस होती है, उसको आप सैटरडे वाले दिन रोटी डालने जाओ। लोग गाय को डालते हैं, लेकिन सैटर्न रेट्रो जब फोर्थ हाउस में होता है, आपको डालनी चाहिए बफेलो को। स्नेक्स को बिल्क ऑफर करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। और अपने जो डोमेस्टिक कर्मास है ना, डोमेस्टिक मतलब आपके जो घर से रिलेटेड जो कर्मास है ना, आपको सैटर्न रेट्रो इसलिए मिला है कि आपने पिछले जन्म में वो कंप्लीट नहीं किए हैं, यू हैव टू डू इन दिस बर्थ, आप इसको कंप्लीट करो। अपने घर में मस्टर्ड ऑयल का एक दिया अपने घर में जलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सैटर्न की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। आप एक दिया जलाओ, वेस्ट साइड में उस दिए को रखो, और अपनी जो भी है प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करना है, वो आप करो। आपको ये ना सैटर्न ग्राउंडिंग
कराएंगे। मतलब कहते हैं ना, एक स्ट्रेंथ आती है ना इंसान के अंदर, स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपका जो रिलेशनशिप है वो नर्चर होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी मदर के साथ। देखो, मदर या मदरली फिगर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो अगर खराब है तो फूड डोनेट करना इज़ वेरी गुड ऑन ऑन सैटरडेज, क्योंकि जितनी भी आप रेमेडीज कर लो, फोर्थ हाउस में सैटर्न रेट्रो है, अगर मदर के साथ, मदर वाली एज की फीमेल्स के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि सैटर्न इज नॉट वर्किंग इन अ ग्रेट इन अ ग्रेट वे, सैटर्न इज नॉट हैप्पी एट ऑल। इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको उसको हैप्पी करना है ये रेमेडीज से, अपने मदर या मदरली फिगर्स के साथ अच्छा बिहेवियर करके। अब जब फिफ्थ हाउस में सैटर्न किसी का होता है और ये रेट्रोग्रेड हो, तो ये क्या बताता है, देखो ये इंसान को ना, ये क्रिएटिव तो होगा, नॉलेजेबल भी है, सब कुछ है, लेकिन ये हो सकता है अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी को उस तरीके से यूज ना कर पाए, उल्टी पुल्टी चीजों में यूज कर रहा है, चैनलाइज नहीं है इसकी क्रिएटिविटी, इसकी नॉलेज चैनलाइज नहीं है। हो सकता है प्यार में इतना ज्यादा ये लोग पड़ जाएं, आइदर ये इतना ज्यादा पड़ जाएं सीरियसनेस के साथ, क्योंकि फिफ्थ हाउस है, आपके पूर्व पुण्य का भाव भी है यहाँ पर, सैटर्न रेट्रो है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक कर्मा आपकी लव लाइफ में अटैच्ड है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जो आपको लेसन्स देगा, सिखाएगा, आपको सीखना है। यहाँ पर सैटर्न की ये थीम है कि एक सैटर्न ओल्ड एज है, हो सकता है कि एक ओल्ड, मतलब जब आप एक ओल्ड एज में हो, आप बड़े हो, तब आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या कोई बड़ी एज का बंदा है जो आपको चीजें सिखा जाए, जिसके साथ आपको थोड़ा सा ये हो, क्योंकि देखो रेड सैटर्न यहाँ रेट्रो हैं, ये ऑपोजिट काम करेंगे, जबकि सैटर्न फॉलो करते हैं ट्रेडिशन, तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो सकती है, स्पेशली अगर राहु का साथ होगा तो 100% कुछ एक इस तरीके का रिलेशनशिप या ऐसे कुछ जो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो, वो ठीक ना हो, वैसी चीजें भी आपको दे सकता है। यहाँ पर कंसीव करने में परेशानी हो सकता है, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में थोड़ा, वैसे भी लेट एनर्जी है तो सैटर्न की, तो वो लेट ही होगा, लेकिन फिफ्थ हाउस है, मंत्र शक्ति है, आपको मंत्रों से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मंत्र जितना ज़्यादा आप करोगे किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो होगा। आपको अगर बेबी हुआ है, फर्स्ट हाउस में है, तो आप हमेशा याद रखो जो ऑर्फन बच्चे हैं ना, और जिनका कोई भी नहीं है ना, उन बच्चों को जाकर के उस बच्चे की अपने चाइल्ड की बर्थडे वाले दिन ज़रूर ज़रूर जाकर के कुछ ना कुछ उनके साथ या तो सेलिब्रेट करो, या उनको कुछ बांटो, या कुछ खाने का आइटम, या उनको गिफ्ट्स वगैरह, खाने के साथ साथ गिफ्ट्स वगैरह भी दो। शनि जयंती वाले दिन जो शनिदेव का बर्थडे होता है, दैट ऑल्सो यू हैव टू सेलिब्रेट, क्योंकि शनि आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, रेट्रो हैं, कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड के साथ कुछ ना कुछ कर्मा आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको शनि जयंती वाले दिन भी अब जितना ज़्यादा दान धर्म कर सकते हो उतना करो। इवन आपको ना जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न, तो ड्राई फ्रूट्स जाकर के मंदिर में आप दान करके आओ, ठीक है, वो सैटर्न की एक एनर्जी है जो लव क्रिएटिविटी को ये करेगी, एनहेंस करेगी। और ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः, दिस मंत्र इज वेरी गुड फॉर फॉर फिफ्थ हाउस सैटर्न, इस मंत्र को चैंट कीजिए 108 टाइम, मतलब 108 बार करो मिनिमम, बट करना है आपको। जब आप इस मंत्र को चैंट करोगे ना, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः, दिस मंत्र इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, दिस मंत्र इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर लव लाइफ। आपकी जो हार्शनेस होगी अपने बच्चे के साथ, या कोल्ड बिहेवियर होगा, या लव लाइफ में होगा, उस चीज को वो बैलेंस आउट करेगा ये मंत्र। अब सिक्स हाउस की बात करते हैं। देखो, जब सिक्स हाउस में सैटर्न रेट्रो होते हैं ना, तो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक सर्विस देने की, लोगों को हीलिंग प्रोफेशन में जाने की, लोगों को हील करने की, मतलब इस तरीके की ना एक या फिर हेल्थ सेक्टर में काम करने की टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है, नॉट टेंडेंसी, एबिलिटी बोलेंगे हम, इसका एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है। और वर्क प्लेस में कितने भी चैलेंजेस आए उनको भी ये मीट आउट कर सकते हैं बहुत खुशी खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हेल्थ इश्यूज आपको दे सकते हैं, आपको एनिमीज, स्टबर्न एनिमीज दे सकते हैं, आपके कोई भी चीज़ है उसका आपको ना रिजॉल्व इजीली नहीं होने देंगे, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हो तो उसको रिजॉल्व नहीं होने देंगे आपको ना। ये सिक्स हाउस के सैटर्न सिखाते हैं पेशेंस, जो इस इंसान में कम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि हो सकता है ये आपको बहुत एक हाईली रिस्पेक्टेड एक सर्विस रोल दे दे, जहाँ बहुत हाई पोजीशन पर हो आप, और अपने ऑब्स्टिकल्स
ओवरकम करने के लिए आप खुद सफिशिएंट रहोगे, लेकिन डिलेज होंगे, डेट्स बढ़ेंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे। करना क्या है, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ या ब्रेड खिलाओ, डेली डेली करना, बिकॉज सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ डेली रूटीन। आपको एक और रेमेडी है कि आपको ना थोड़ा सा रनिंग वाटर में कोकोनट, और सैटरडे वाले दिन कोकोनट और कुछ आलमंड्स, मतलब सूखे जो बादाम होते हैं, वो सैटरडे वाले दिन रनिंग वाटर में किसी भी रिवर में आप उसको बहा दो। ठीक है, ये ना आपके एक डेट्स हैं और डिजीजेस हैं उनको बहा रहा है, ऐसा मन में विजुलाइज करके आप ये एक रेमेडी कर सकते हो। चैरिटी करो वॉलेंट्री अपने, लाइक ना हॉस्पिटल वगैरह में, या फिर किसी को ज़रूरत है ना वहाँ। यहाँ ना जू में जो जानवर रहते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस ना एनिमल्स का भी है, तो जू में जाकर के उन एनिमल्स को आप कुछ फीडिंग करने के लिए जो वहाँ पे स्नेक्स रहते हैं उनको, जानवरों को कुछ भी कर सकते हो। स्नेक चार्मर आजकल तो होते नहीं, अगर होते तो आप उनको भी कर सकते थे, या किसी को मिल जाए कभी तो आप उसको डोनेट कर सकते हो। मोस्टली जब सैटर्न सिक्स हाउस में होता है ना रेट्रो, आप लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में भी ना स्नेक चार्मर से कभी ना कभी तो टकरा ही जाओगे जब ये एक्टिवेशन में होंगे, तो उनको आप दान करो। और सरसों का तेल जो है ना वो दान करना चाहिए। और कभी जो लोग ऐसे हैं ना जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो उन लोगों को ना खाना पीना, या किसी की हेल्थ के लिए जो एकदम गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं अपने लिए, उनकी हेल्थ के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी उनकी जो एक हेल्थ चेकअप है, एक एक सिस्टम बना लो कि मैं इतने लोगों का ना हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप मैं कराऊंगा, या मैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके मेडिसिन के लिए इनिशिएटिव लूंगा। ये चीज़, और ऊपर से आपकी खुद की लाइफ का डिसिप्लिन ऑल्सो मैटर्स अलॉट, क्योंकि सिक्स हाउस आपको डेली रूटीन उसका डिसिप्लिन भी दिखाता है, तो इस तरीके से हम सिक्स हाउस को देखेंगे। अब हम बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। देखो, जब सेवेंथ हाउस में सैटर्न होता है ना, तो सेवेंथ हाउस हमारे स्पाउस का है, हमारी शादी है ना, हमारी बिजनेस है, हमारी पार्टनरशिप है। तो कभी ना कहीं ना ये यहाँ पर थोड़ा डिले मैरिज एक शो करता है। ठीक है, और ये भी करता है कि शायद हाँ, एक ना एक आप में और आपके पार्टनर में एक गैप हो, एक सिग्निफिकेंट एज गैप भी बताता है। ये भी बताता है कि आप ना ऑलमोस्ट एक जो कार्मिक है ना वो बहुत बड़ा है, कार्मिक फ्लेवर तो ये आपके पार्टनर के साथ दे ही रहा है, बिकॉज यहाँ सैटर्न रेट्रो है, कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड आप छोड़ के आ गए हो। ठीक है, पार्टनर थोड़ा सा मैच्योर, सैटर्न वाली एनर्जी का, थोड़ा सा हो सकता है टॉल हो, स्किन भी अगर देखा जाए ना डस्की टोन की स्किन हो, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल पार्टनर लेके आएगा, लॉन्जिविटी लेके आएगा आपकी शादी में। रेट्रोग्रेड है फिर भी लॉन्जिविटी, लॉयलिटी ये लेके आएगा। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप में और आपके पार्टनर में एक वर्क की वजह से या किसी भी रीज़न से आप लोग दूर दूर जगह पे रह रहे हो, एक कहीं और रह रहा है, एक कहीं और रह रहा है, तो ये जो एक डिस्टेंस का जो एक गैप है काम की वजह से वो भी दिख रहा है। ये बिजनेस पार्टनरशिप भी दिखाता है। बिजनेस पार्टनरशिप भी ना आपकी प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी, मतलब कार्मिक ही बिजनेस पार्टनर्स आएंगे, वो भी आपको कोई ना कोई एक लेसन दे के जाएंगे। तो आई वुड से कि जब भी सैटर्न रेट्रो यहाँ पर है तो बिजनेस पार्टनरशिप इज नॉट वेरी गुड ऑप्शन या वेरी गुड चॉइस। यहाँ पर करना क्या चाहिए, वैसे एक ये जो रेमेडी है ये भी लाल किताब की जो मैं बता रही हूँ। जब सैटर्न रेट्रो होता है किसी के यहाँ पर सेवेंथ हाउस में ना, इन लोगों को एक बांसुरी होती है ना, बांसुरी में चीनी भर के किसी भी ऐसे सुनसान एरिया, क्योंकि रिमोट एरिया ही दिखाता है ना ये जो हमारा ये सैटर्न है, तो एक सुनसान जगह वो गड्ढा खोद करके वो गाड़ देनी चाहिए। एक लाल किताब की है, बिकॉज इट ब्रिंग्स सॉफ्टनेस, इट ब्रिंग्स स्वीटनेस इन योर पार्टनर, मतलब विद इन योर पार्टनर और आपके बीच में ना वो, या फिर अपने जो अगर बिजनेस कर ही रहे हो आप, फैमिली बिजनेस या कोई पार्टनर है विच यू कैन नॉट अवॉइड और आपको पता नहीं था आपने कर लिया, तो ये स्वीटनेस लाने के लिए, हार्मनी क्रिएट करने के लिए है सेवेंथ हाउस मैटर में। राइस और मिल्क आप सैटरडेज वाले दिन आप ये करो, दान करो। नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दो, अदरवाइज क्या है ना प्रॉब्लम्स यहाँ आएंगी ही आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जब सेवेंथ हाउस में सैटर्न होता है तो ये करते हैं। इवन सैटर्न से आपको प्रे करनी चाहिए, जॉइंट
वेंचर अगर किसी का है, जैसे आप और आपके पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो भी उनके साथ करो। शनि स्त्रोत का पाठ करो। और अदरवाइज अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ भी आप शनिदेव के मंदिर जाओ। शनिदेव की जो पूजा पाठ है, उनके जो स्त्रोत या चालीसा हैं वो आप पढ़ो, तो वो आपको जो सैटर्न के जो बहुत ज़्यादा ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, उसको थोड़ा सा पैसिफाई करेगा, कम करेगा। 8th हाउस में सैटर्न होता है ना, तो ये इनहेरिटेंस का हाउस, ऑकल्ट का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहाँ आप ना बहुत बड़ा एक कार्मिक बैगेज, रेट्रो है तो कार्मिक बैगेज रिप्रेजेंट कर रहा है। सडन लॉसेस, लॉन्जिविटी के साथ हायर, मतलब हेल्थ इश्यूज, ये सब चीज़ों के साथ वो थोड़ा सा मतलब हेल्थ इश्यूज दिखा रहे हैं, लॉन्जिविटी इश्यूज दिखा रहे हैं, सडन लॉसेस दिखा रहे हैं, रेट्रो है। तो यहाँ ना इंसान को बार बार ट्रांसफॉर्मेशंस फेस करने पड़ते हैं, जैसे डेथ और रीबर्थ वाला जो सिस्टम होता है ना, वो 8th हाउस में की थीम यहाँ पर प्ले करेंगे सैटर्न, उनके उनके कर्मों के हिसाब से। तो क्लासिक, हमारे क्लासिक्स बोलते हैं कि जब किसी का ना सैटर्न यहाँ पर रेट्रो हो जाता है, तो ये इंसान को ना कोई बहुत हैवी कार्मिक बैगेज पे करने के लिए बोलता है, चाहे शायद वो या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, या ऑकल्ट की तरफ हो, या उनके एंसेस्टर्स की तरफ हो, कुछ ना कुछ एक हिडन एस्पेक्ट है। और टाइम के साथ इस इंसान को ना कहीं से, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं से ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको उस चीज़ का आभास हो ही जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर है। कभी भी कोई मिसहैपनिंग होने वाली है तो आपको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत चेष्टा बल बहुत हाई है, 8th हाउस की चीज़ें बहुत ज़्यादा देंगे। तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, जब कभी भी सैटर्न किसी का रेट्रो 8th हाउस में, भाई जान लगा करके इस हाउस को अपना प्रोफेशन बना लो। चाहे आप किसी रिसर्च फील्ड में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, इंश्योरेंस में काम करो, ऑकल्ट फील्ड में काम करो, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। उसके बाद मतलब क्या है ना, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, तो आप एनर्जी कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप वैसे एनर्जी यूज़ नहीं करोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज दे देगा, लाइफ में सडन लॉसेस दे देगा, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्स्टेंटली चलती रहेंगी। अब करना क्या है, एज अ रेमेडी इसको बराबर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, आप ना एक तो बाथरूम में ना वुडन प्लैंक रखो, एक ना पट्टा जिसको बोलते हैं, उस हमेशा जब भी आप नहाओगे ना, या तो उस पर खड़े होके नहाओ, या उसके उस पर बैठ करके नहाओ, जैसे भी आप नहाते हो। और पानी में थोड़ा सा दूध डाल के, ये 8th हाउस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपको क्या कहते हैं, एक डोनेशन भी, डोनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 8th हाउस में डोनेशन करो, ब्लैक जो ब्लैंकेट होते हैं ना सर्दियों के टाइम पे, आप वो दो, जूते चप्पल दो जिसके पास वो नहीं है, नीम के पेड़ लगाओ, ठीक है। और महामृत्युंजय का मंत्र बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है, आपके सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर 8th हाउस में सैटर्न है। अब हम बात करते हैं 9th हाउस सैटर्न। अगर 9th हाउस सैटर्न रेट्रो है, तो देखो ये आपकी ना फॉर्च्यून का, भाग्य का भाव है। ये धर्म रिप्रेजेंट करता है, हायर लर्निंग रिप्रेजेंट करता है। इन सारी चीज़ों में परेशानी होगी अर्ली एज में आपको ना, बहुत जब आप छोटे होगे, आपको लक का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपके यंग एज में। 36 के बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ धीरे धीरे आपका लक आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाओ अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, या फिर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हो। दोनों में से कुछ भी, एक्सट्रीम हो सकता है, धर्म के प्रति कुछ भी होगा ना, अप्रोच आपकी आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट होगी ट्रेडिशन के प्रति, अगर आपका ये रेट्रो है। लेकिन होना क्या चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अपने धर्म के प्रति आपका रुझान होना चाहिए, उस ट्रेडिशन को आपको पालन करना चाहिए। अपना कहते हैं ना स्केप्टिकल हो जाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे धर्म के प्रति, वो ये सैटर्न दे सकते हैं, विच इज़ नॉट सपोज टू डू। आप मत करो, अगर ऐसा कर रहे हो ना, इट मीन्स इट इज़ नॉट गिविंग यू राइट रिजल्ट्स। आप ना बहुत दूर अपने फादर से दूरी बना लेना, फादर के साथ दूर हो जाना, जैसे यहाँ मदर के साथ दूर हो जाना, सिबलिंग्स के साथ दूर हो जाना, स्पाउस के साथ थोड़ा कोल्ड बिहेवियर करना, द सेम वे आप फादर के साथ भी कोल्ड बिहेवियर कर सकते हो। थोड़ा एक गैप है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके फादर के साथ आपका, आपके गुरुओं के साथ, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ आपका कर्मा बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। एट द एज ऑफ 36 बेसिकली आप, उसके बाद आपको लक रिसीव होगा, आपको एक पोजीशन मिलेगी, एक रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन उससे पहले शनिदेव कर्म प्रिय है। आपका कर्मा
परिपक्व होता है। देखो 36 एज सैटर्न की इसीलिए बताई जाती है क्योंकि बाय द टाइम हमको अच्छे बुरे सबका ज्ञान हो जाता है, हम उस हिसाब से अपना कर्मा करने लगते हैं। तो उस कर्मा का जो हमने 36 की एज तक जो भी कर्मा किया है, 12 साल से लेकर 36 साल तक की उम्र तक हमने जो भी कर्मा किया है, उसका जो फल है ना, वो हमको उसके आगे वाले आने वाले समय में शनिदेव देते हैं। तो इसीलिए कर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि मंदिर में जाकर के आप भोजन दो, मतलब बांटो किसी को भी जो घर के लोग, मतलब मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उन लोगों को आप घर से बनाया हुआ भोजन लेके जाओ, अपने हाथों से बनाओ, बहुत अच्छा है, राइस या फिर खीर कुछ भी आप वो बांटो। स्नेक के लिए आप मिल्क रख सकते हो मंदिर में एक जगह किसी पेड़ के नीचे मिट्टी के दिए में, जो भगवान शिव का जो स्नेक होता है वहाँ पर आप चढ़ा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप डोनेट कर सकते हो, मंदिर के पुजारी को आप कर सकते हो। शनि चालीसा का पाठ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने गुरुओं का आदर करना, अपने गुरुओं को सर्व करना, गुरुओं की सेवा करना। अगर आपको अपने फादर के पैर दबाने को मिल जाए, पैर दबाओ अपने पापा के या अपने फादर के, या फिर आप किसी गुरु हैं आपके तो उनके आप दबा सकते हो, मंदिर के कोई पुजारी हैं उनके, आप जो आपके घर के पास मंदिर हो। तो ये सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब 10th हाउस के सैटर्न की बात करते हैं। देखिए जब सैटर्न 10th हाउस में होता है ना, तो ये बहुत स्लो एक ग्रोथ इंडिकेट करते हैं क्योंकि रेट्रो है। स्टार्टिंग में स्लो रहेगी लेकिन अचानक से आपको नहीं पता चलेगा। अगर ये आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, स्टार्टिंग में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, कुछ नहीं हो रहा, मैं इतना ट्राई करता हूँ या करती हूँ, बहुत हार्ड वर्क करोगे बहुत सक्सेस पाने के लिए, और बहुत क्रेविंग भी होगी सक्सेस की। एक स्टेटस पाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी कि मेरा स्टेटस ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो मिलेगा ना, आपको आपको अपने सारे कर्मास फेस करने पड़ेंगे क्योंकि देखो ये स्टेटस है, पब्लिक आपको देखेगी, आपकी पब्लिक लाइफ कैसी होगी ना, आपने दुनिया के लिए क्या किया है वो टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आपको रेट्रो सैटर्न ये देंगे, रिजल्ट देंगे। आपके कलीग्स भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे या बहुत ज़्यादा आपके साथ आपका बॉस, आपके कलीग्स बहुत ज़्यादा रफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत डिफ़िकल्टी फील हो सकती है अपने कलीग्स और अपने बॉस के साथ कोई भी रिलेशन मेंटेन करने में, क्योंकि वो है सैटर्न यहाँ पर रेट्रो है। करना क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ तो सैटर्न 10th हाउस में नंगे पाँव ना मंदिर जाना है, हनुमान जी के मंदिर जाओ, नॉन-वेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, स्पेशली सैटरडे वाले दिन तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ठीक है? और जो भी लोग हैं ना, जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों के लिए आप करो। ये एक एक और रेमेडी है, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है 10th हाउस में, अगर ये इंसान अपने पॉकेट में चारकोल का एक छोटा-सा पीस रख के चलता है, तो ये बहुत ज़्यादा किसी भी मीटिंग हो रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है आपके खिलाफ चीज़ें होंगी, तो एक चारकोल का छोटा पीस अपने साथ कैरी करके चलो कोयले का, वो आपको थोड़ा सा इसके नेगेटिव एनर्जी को मिटिगेट करता है। तो वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, या फिर अपनी नेगेटिव जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है उससे आगे बढ़ने में, उसको वो करने में, जिससे कि आप अपना खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओगे, या चीज़ें आपके हिसाब से आपको जो लगता है कि होनी चाहिए वो होंगी। सामने वाला भी थोड़ा सा आपको एक्नॉलेज करेगा, सपोर्ट एक आपको दिखाता है। लेकिन कर्मा सबसे इम्पॉर्टेंट है सैटर्न के लिए। सैटर्न का रूल है सर्विस फर्स्ट, है ना? आपको पहले सर्विस देनी पड़ेगी। आप क्या कर्म कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, उसके बाद ही आपको आपके जूनियर्स या आपका बॉस है उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने गलत किया है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब 11th हाउस सैटर्न, देखो 11th हाउस गेम्स, नेटवर्किंग, एस्पिरेशंस दिखाता है आपकी। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने गोल अचीव करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपके एज से ज़्यादा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो आपके फ्रेंड्स हों, फ्रेंड्स कम हो ना आपको एक हाँ मतलब ये लोगों के साथ अपना शेयर करने में अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम आया, आप उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी फील ना कर पाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इनकम बहुत स्लो हो सकती है, आप पैसा नहीं, आपकी ना मेहनत के हिसाब से आपको पैसा नहीं आ रहा, प्रॉस्पैरिटी नहीं है आपके पास, ये सारी चीज़ें हो सकती है मिडिल एज तक। लेकिन मिडिल एज के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी क्योंकि सैटर्न रेट्रो है। आपने मिडिल एज तक जिस तरीके भी कर्मास किए हैं उस तरीके का आपको फल मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि
जब सैटर्न 11th हाउस में होता है ना, ये हैप्पीनेस देता है, आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो, लेकिन जब आप अपनी बढ़ती हुई उम्र की तरफ हो तब आप कर पाते हो, उससे पहले नहीं कर पाते। सैटर्न वही दिखाते हैं। यहाँ आपको अपने फ्रेंड्स में जब भी आपका मतलब कुछ भी हो, आपका कोई भी अचीवमेंट हुआ हो या कोई भी आपका विश पूरी हुई हो, विश फुलफिलमेंट का भी है, तो कुछ अपने ब्लाइंड लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल नेटवर्किंग में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें बांटनी चाहिए, ठीक है, उनको हेल्प करनी चाहिए, बर्ड्स को फीड करना चाहिए, डॉग्स को फीड करना चाहिए, बफेलो को फीड करना चाहिए। तो ये आपको ना आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट में ना हेल्प करते हैं फर्दर, ठीक है। अब जब 12th हाउस का सैटर्न, देखो 12th हाउस लॉसेस एक्सपेंसेस है, आपके मोक्ष है, आइसोलेशन का हाउस है कार्मिक के लिए। ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपके बहुत क्रोनिक एक्सपेंडिचर्स हों, किसी बीमारी पर हो जाएं, कोई फैमिली बर्डन हो, किसी केस में चले जाएं, कोई कोई खराब चीज़ों में खर्चे हो जाएं, वो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि है कार्मिक, आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपको फिर भी कर्जे चुकाने पड़ रहे हैं, किसी और का कर्जा है, फादर ने कर्जा ले लिया, वो आपको चुकाना पड़ रहा है, ये हो सकता है। स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, ड्रीम्स बहुत डरावने आ सकते हैं, आपने कभी वो सारी चीज़ें देखी नहीं, आपको ना स्पिरिचुअली आप जब शायद बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो यहाँ पर, और उस टाइम में आपको कुछ डार्क कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो हो सकते हैं। आपको ना इनर पीस नहीं मिलेगा जब सैटर्न यहाँ पर है, वो मिलेगा लेकिन एकदम बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। लेकिन ये सैटर्न रेट्रो आपको ना एक साधना के स्तर पर लेके जा सकता है। अगर ये इंसान का सैटर्न अच्छा काम कर रहा है, मतलब कहीं मैलेफिक से कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैंने जुपिटर वाले वीडियो में बताया कि हम कैसे देखते हैं कि अच्छे रिजल्ट देगा या कोई भी प्लैनेट या खराब देगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हो रेट्रोग्रेड जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेस, उसमें मैंने बताया। तो अगर आपका सैटर्न अच्छी पोजीशन में है ना, तो ये बहुत हाई आपको एक सॉलिट्यूड एंड जो साधना स्तर है वो दे देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है। यहाँ पर भी 12th हाउस है, डोनेशन का हाउस है, आप जितना ज़्यादा डोनेट करोगे, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, एक ऐसे सिल्वर बॉल ऐसा ले लो, गोल्ड सिल्वर का एक बॉल जैसा, और उसमें वो एक ऐसा पैंडेंट, और वो सिल्वर जो बॉल है वो अपने गले में एक पैंडेंट बना के पहन लो। अगर गले में नहीं पहन सकते तो अपने हाथ में किसी भी धागे में डाल के वो पहन लो, दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है, क्योंकि सैटर्न सौरो ग्रीक के कारक हैं, और ये मून, मतलब वो मून को, वीनस को ना बैलेंस करेगा। वो जो चांदी का मैंने बताया बॉल जैसा आप पहनना, तो वो क्या है ना, बीमार इंसान अगर बीमार है या उसका बहुत लो फील कर रहा है, लो फेज में है, तो वो चीज़ें आपको ना थोड़ी सी बैलेंस हो जाएंगी, थोड़ा सा शांति रहेगी आपको। आप ना जो ये होता है ना, ये बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में डेली पानी में थोड़ा सा दूध डाल के, बरगद के पेड़ में अगर आप ये देते हो, जल देते हो, तो आपको, और वो जल देने के बाद उसकी जो मिट्टी है ना वो लेकर के अपने माथे पे लगा लेती हूँ, ये आपको आपके पास्ट लाइफ कर्मा से बहुत हद तक ना रिलीज कराएंगी, और आपका जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर की जो वरीज है उनसे भी निकाल लेंगे, क्या परेशानी है वो भी निकालेंगे। आपका झुकाव किस तरफ है, आप स्पिरिचुअली सरेंडर करना चाहते हो वो कर पाओगे। यहाँ देखो सैटर्न जब 12th हाउस में होता है ना, को जो ये कोड़ियों का आश्रम होता है ना, वहां जाकर के भी अगर आप दान करते हो ना, प्रिजनर्स को कुछ खाने पीने की चीज दान करते हो, ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम हमारे 12 घरों में सैटर्न रेट्रोग्रेड की पोजीशन और क्या क्या वो दिखा सकते हैं, क्या क्या आप उनका कर सकते हो, मंत्र वगैरह, वो मैंने सब बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास जो भी नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाता है, एंड यू कैन सी द वीडियो। हाइप ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू give the points, high points, you can share those high points also. Thank you very much. Jai Maa Kali everyone.